वेलकम टू प्रेजेंटेशन। आज के टॉपिक में हम टैली में वैट कैलकुलेट करना सीखेंगे। वैट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट की हेल्प से अकाउंटेंट जो है वो सेल्स और परचेज की ट्रांजैक्शन के साथ इजीली विद वैट कर सकता है। वैट को हम इजीली फाइल भी कर सकते हैं। वैट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम फीचर्स में जाएंगे। फीचर को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, F11 की को प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से बटन बार में से फीचर्स पर क्लिक करेंगे। कंपनी फीचर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। एंटर प्रेस किया हमने तो यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करके हम कंपनी की स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन विंडो में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल वैल्यू एडिड टैक्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट नो है, इसे हम यस करते हैं। वाई एंटर किया हमने, एंटर प्रेस किया और सेट अल्टर वैट डिटेल्स को भी हम यहाँ पर यस करते हैं। और बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने देखेंगे। अब वैट डिटेल्स एंटर हो जाएंगी। यहाँ से आप स्टेट एंटर करेंगे। सपोज हमने यहाँ से किया दिल्ली, एंटर। टाइप ऑफ डीलर में रेगुलर रखेंगे। टाइप्स ऑफ डीलर हैं आपके पास कंपोजिशन, कंपोजिशन टू रेगुलर और रेगुलर। हमने यहाँ से रेगुलर सिलेक्ट किया। रेगुलर वैट एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है डेट की वो चेंज एंटर हो जाती है। इसे आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। हमने इसे यहाँ से चेंज किया 1 मई 2012। एंटर प्रेस किया। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। आप यहाँ पर वार्ड नंबर एंटर करेंगे, देन एंटर। ऑथराइज पर्सन का नेम एंटर करेंगे। हमने पर्सन का नेम एंटर किया, एंटर। जो ये वैट फिल करेगा। स्टेटस एंड डेजिग्नेशन, यहाँ पर हमने दिल्ली फिल किया, एंटर। अकाउंटेंट, एंटर। देन प्लेस एंटर किया दिल्ली, एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे अब आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो विजिबल हो चुकी है। एंटर प्रेस करेंगे और स्क्रीन में एंटर करेंगे। वैट टिन नंबर अगर आपके पास है तो आप वो एंटर कर सकते हैं रेगुलर में। लोकल सेल टैक्स नंबर आप एंटर करेंगे। पैन इनकम टैक्स नंबर भी आप एंटर कर सकते हैं। पैन जो इनकम टैक्स नंबर है ये आपके पास कंपनी की तरफ से अलॉट होता है। हम यहाँ पर इसे एंटर कर देते हैं। हमने यहाँ पर इसे एंटर किया और 1 बाय 1 एंटर करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा लिया। एस्केप करके बाहर आते हैं स्क्रीन से। अब हम अकाउंटिंग वाउचर्स में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर वैट कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ पर एग्जांपल पढ़ते हैं, जिस एग्जांपल की हेल्प से हम वैट को कैलकुलेट करेंगे। परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम A to Z ट्रेडर्स। आइटम दी गई है यहाँ पर। इस आइटम को हमने पहले से क्रिएट किया है। क्वांटिटी, रेट, वैल्यू दी गई है। वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की है, क्वांटिटी 100 मल्टीप्लाई बाय रेट 500। वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50,000। इनपुट वैट जो है वो हमारे पास है 12.5। टोटल वैल्यू क्या है, इसलिए हमने कैसे कैलकुलेट किया है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इनपुट वैट डिवाइड बाय 100। तो आपके पास इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसमें आप लेजर्स क्रिएट करेंगे। परचेज एट द रेट 12.5% परचेज अकाउंट के अंडर। इनपुट वैट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस A to Z ट्रेडर सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर। तो चलिए हम पहले इन लेजर्स को क्रिएट करते हैं। हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करते हैं परचेज के नाम से। यहाँ से हमने लेजर क्रिएट किया परचेज एट द रेट 12.5%। एंटर। इसे हम रखेंगे परचेज अकाउंट के अंडर, एंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन एंटर हो जाएगी। यहाँ पर हम इसे वाई प्रेस करके यस करते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे इनपुट। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया परचेज एट द रेट 12.5%। इससे जो है वैट डिटेल यस हो जाएंगी। एंटर प्रेस करेंगे और 1 बाय 1 एंटर प्रेस करके स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करवा लेंगे।
अब हम सेकेंड लेजर क्रिएट करते हैं, वो है इनपुट वैट के नेम से। हमने यहाँ पर इसका नेम टाइप किया, इनपुट वैट @12.5%, एंटर। इसे हम रखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर, एंटर प्रेस किया। इसे हम रखेंगे वैट के अंडर, टाइप ऑफ ड्यूटी से सिलेक्ट करेंगे वैट, तो यहाँ पर भी इनपुट वैट हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वैट और टैक्सेस क्लासेस में से इनपुट वैट 12.5%, एंटर प्रेस करेंगे और 1 बाय 1 इस स्क्रीन को भी हमने एक्सेप्ट करवाया। अब हम थर्ड लेजर क्रिएट करते हैं, वो हमारा है A to Z ट्रेडर। ये हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर हम इसका नेम फिल करते हैं, A to Z ट्रेडर्स, देन एंटर, सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर, और 1 बाय 1 एंटर करके स्क्रीन को भी हम एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल रीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्ड, परचेज द फॉलोइंग गुड्स। यहाँ पर है सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम टू मिस्टर नवीन ट्रेडर। यहाँ पर लेजर्स हम क्रिएट करेंगे सेल्स, आउटपुट वैट और मिस्टर नवीन ट्रेडर। तो चलिए इसका लेजर्स क्रिएट करते हैं। पहले यहाँ से हमने किया सेल्स @12.5%, एंटर। इसे रखेंगे हम सेल्स अकाउंट के अंडर, एंटर प्रेस किया हमने। यहाँ से वैट डिटेल्स करते हैं यस, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं सेल्स @12.5%, एंटर, और 1 बाय 1 हम स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देते हैं। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करते हैं आउटपुट वैट के नेम से, आउटपुट स्पेस वैट @12.5%, इसे रखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर, एंटर। टाइप ऑफ ड्यूटी वैट, सब टाइटल हम रहने देते हैं ऐसे ही। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं आउटपुट वैट @12.5%, एंटर प्रेस करेंगे और स्क्रीन को भी हमने यहाँ पर एक्सेप्ट करवाया। चलिए हम थर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल में यहाँ पर हम वैल्यू पेबल है। आउटपुट वैट हमने कैसे फाइंड आउट किया, आउटपुट वैट माइनस वैट पेबल को हमने कैसे फाइंड आउट किया, जो भी वैट हमने पे करना है 7500 माइनस 62,150 रुपीज़ इज इक्वल टू वैट पेबल। लेजर्स क्रिएट करेंगे वैट पेबल के नेम से, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, HDFC बैंक, बैंक अकाउंट। तो चलिए हम यहाँ पर इनके लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं वैट पेबल, यहाँ पर हमने एंटर किया वैट पेबल, एंटर। इसे हम रखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर, एंटर। अदर्स में रखेंगे वैट सर्विसेज में, यहाँ से करते हैं एंटर प्रेस, अदर नॉट अप्लीकेबल, एंटर, और स्क्रीन को यहाँ पर एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करते हैं बैंक के लिए, जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, HDFC बैंक, एंटर। यहाँ से करेंगे बैंक अकाउंट, एंटर, और स्क्रीन को भी हम एक्सेप्ट करवाएंगे। अब हम एक और पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं, नवीन ट्रेडर्स, मिस्टर नवीन ट्रेडर्स, एंटर। यहाँ से हम करते हैं सन्ड्री डेटर्स, एंटर, और इस स्क्रीन को भी हम एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसका प्रॉफिट भी चेक करते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल सेलिंग प्राइस माइनस वैट पेबल माइनस टोटल परचेज कॉस्ट, इस तरह से हमारे पास 10,000 का
जो प्रॉफिट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी एंट्री पास करते हैं। अब हम टैली में चलते हैं। यहाँ से हम परचेज लेजर ओपन करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर से हमने किया परचेज। यहाँ से हम पार्टी नेम एंटर करेंगे, A to Z ट्रेडर्स, एंटर। इसकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे परचेज @ 12.5%। नेम ऑफ आइटम में हम आइटम का नेम देते हैं। हमारे आइटम का नेम था हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर। इसकी क्वांटिटी एंटर कर देते हैं। न्यू नंबर देते हैं हम 2। यहाँ पर हम इसका रेट एंटर करते हैं अपने एग्जांपल में से देखकर 500, वैल्यू आ जाएगी 50। यहाँ पर हमने किया 500। यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी एंटर करते हैं 100, देन रेट एंटर करते हैं 500। तो इसकी अमाउंट हमारे पास आ चुकी है। एंटर प्रेस करेंगे और इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करवा देंगे। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने देखा कि हम कैसे वैट को कैलकुलेट कर सकते हैं।